आखिर क्यों श्री हित प्रेमानंद जी महाराज एकादशी का व्रत नहीं करते हैं? आखिर क्यों श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ना तो मैं कोई संत हूँ और ना ही भक्त हूँ। तो आखिर प्रेमानंद जी महाराज है कौन? आखिर क्यों राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित सभी शिष्यजन जो संन्यास मार्ग में हैं, वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं? जबकि हमने सुना है और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है, एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा फलदायी होता है। आपको करोड़ों व्रत का फल मात्र एक एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आपको एकादशी का व्रत करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है जितना कोई और व्रत करने से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माता एकादशी को भगवान विष्णु का वरदान है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की, भगवान हरि की चरण आराधना का वरदान मिलता है। तो फिर क्यों श्री प्रेमानंद जी महाराज एकादशी का व्रत नहीं करते हैं? यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा, अगर किसी के परिवार में किसी का शरीर पूरा हो जाता है, उस जीवात्मा की शांति के लिए हम एकादशी का व्रत बोलते हैं। 5 एकादशी व्रत, 11 एकादशी व्रत, और उसका जो भी फल होता है हम उस जीवात्मा को दे देते हैं, ताकि उसकी यात्रा जो आने वाली है, क्योंकि वो तो जा चुका है, लेकिन उसको पुण्य प्राप्त हो, इसीलिए हम उसके निमित्त में एकादशी का व्रत करते हैं। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? या राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जितने भी शिष्य हैं, जितने भी विरक्त मार्ग में, संन्यास मार्ग में शिष्य हैं, वो एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, हमारी उपासना निकुंज की उपासना है। ना तो मैं श्री जी का भक्त हूँ और ना ही कोई संत हूँ। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जो भी राधा वल्लभ संप्रदाय का है, मतलब जिसने राधा वल्लभ संप्रदाय से गुरु दीक्षा ली है तो वो उनसे जुड़ गया, तो जो भी राधा वल्लभ संप्रदाय से है उनका भाव, उनकी उपासना निकुंज की उपासना है। और श्री जी के प्रति उनका भाव दास्य भाव का है, सहचरी भाव का है, कोई भक्त या फिर संत भाव का नहीं है। और हमें आठों पहर श्री जी की सेवा करनी होती है, उन्हें भोग लगाना होता है, उन्हें लड़ाना होता है। और जब हम श्री जी को भोग लगाते हैं तो वो हमें पाना भी होता है, क्योंकि जो श्री जी का उच्चिष्ट होता है, मतलब आपने जो भोग लगाया, जो श्री जी का उच्चिष्ट है, उसका जो एक शीत है, मतलब उसका छोटा सा किनका भी अगर हमें मिल जाता है तो वो करोड़ों एकादशी व्रत के फल के बराबर होता है, उससे अधिक होता है। करोड़ों एकादशी के व्रत उस उच्चिष्ट के शीत की बराबरी नहीं कर सकते जो हमने श्री जी को भोग लगाया है और पाया है, और हमें वो पाना होता है, इसीलिए हम एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। अब कई लोग बोलेंगे, ठीक है, एकादशी के दिन हम श्री जी को फल का भोग लगा दें, तो क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ कड़ी, पुड़ी, सब्जी इनका ही भोग लगाना है? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, एकादशी का व्रत तो हमारा है, श्री जी को एकादशी का व्रत करने की क्या जरूरत है? आज भी जगन्नाथपुरी में डेली सब्जी, पूड़ी खाना बनता है, अन्न का भोग लगता है। तो फिर हम क्यों श्री जी को एकादशी के दिन फल फ्रूट लगाएं? हम जो श्री जी को डेली लगाते हैं वही भोग लगाएंगे। और अगर आप एकादशी के दिन ये सोच लो कि ये अन्न है, तो वो द्वादशी के दिन प्रसाद कैसे हो सकता है? एक बार आपने भगवान को जो भोग लगा दिया वो तो आपका प्रसाद है। इसीलिए श्री हित प्रेमानंद जी महाराज एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि वो आठों पहर, उनको आठों पहर श्री जी की सेवा करनी होती है, उनको भोग लगाना होता है, और जो वो भोग लगाते हैं वो उनको पाना होता है, क्योंकि वो जो भोग है, उनका जो उच्चिष्ट है, वो करोड़ों एकादशी व्रत के समानता नहीं कर सकते। क्योंकि श्री जी को जो भोग लगाया जाता है, उनका जो उच्चिष्ट होता है, उसका फल करोड़ों एकादशी व्रत के फल से भी ज्यादा होता है। इसीलिए श्री हित प्रेमानंद जी महाराज एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। आखिर ये एकादशी कौन है और एकादशी का व्रत करते क्यों हैं? भगवान विष्णु ने माता एकादशी को वरदान दिया था, जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसे भगवान विष्णु के चरण की आराधना का वरदान मिलेगा, उन्हें उनके चरणों की सेवा मिलेगी। इसीलिए एकादशी का व्रत कहता है। भगवान विष्णु ने कहा था
कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, उसे उतने पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर जो एकादशी का व्रत करेगा, एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा पवित्र है। सभी व्रत एकादशी के व्रत की समानता नहीं कर सकते, इतना ज्यादा पवित्र और पुण्य देने वाला है एकादशी का व्रत। इसकी पूरी कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एकादशी माता कौन है और क्यों भगवान विष्णु ने माता एकादशी को ये वरदान दिया था और भगवान विष्णु ने माता एकादशी को अपने हृदय से प्रकट किया था एक असुर का वध करने के लिए। क्या है वो कहानी, क्या है वो कथा और क्यों भगवान विष्णु ने अपने हृदय से माता एकादशी को प्रकट किया था, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।